Good morning, all of you. इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालना एक बार और मैं समझा देता हूं। और ईएमएफ के भी कुछ अब न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो वी हैव टेकन सम एग्जांपल्स। देखो ध्यान से, जैसे कि ये लूप है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं। जैसे कि ये लूप है, इसको मैं राइट साइड से देख रहा हूं, और नॉर्थ पोल को अगर मैं पास लाया तो बोलो कौन सा पोल बनेगा, जरा बताओ लूप में। कौन सा पोल बन जाएगा? और सिमिलरली नॉर्थ पोल को अगर मैं दूर ले जा रहा हूं तो यहां लूप में कौन सा पोल मुझे नजर आएगा? साउथ पोल को मैं नजदीक ला रहा हूं, पास ला रहा हूं। सो कैसा करंट नजर आएगा? पोल कैसा बनेगा? कौन सा पोल इंड्यूस हो जाएगा? साउथ पोल को अगर मैं दूर ले जाऊं, सो किस तरह का, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, कौन सा बनेगा? ठीक है गाइस, ऐसा है क्वेश्चन। तो ये हम पहले पढ़े हैं, मुझे इसके आंसर दो। कौन सा पोल बनेगा और साथ में करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये भी बताना है। सो इसमें मैंने क्या समझाया था? नॉर्थ पोल अगर पास आएगा तो नॉर्थ पोल इंड्यूस हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसा कुछ याद रखने का तरीका है, लाइक दिस। एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, नॉर्थ पोल दूर जाएगा तो लूप उसको पास खींचेगा अपने, तो अट्रैक्ट करेगा। तो लूप में कैसा होना चाहिए फिर? साउथ होना चाहिए। साउथ नॉर्थ को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, लाइक दिस। सो क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और साउथ पोल अगर नजदीक आ रहा है तो साउथ पोल को रेपल करने के लिए नॉर्थ पोल इंड्यूस होना चाहिए। सॉरी, साउथ पोल को रेपल करने के लिए साउथ पोल इंड्यूस होना चाहिए। तो अगेन क्लॉकवाइज हो जाएगा इस केस में। ठीक है, साउथ पोल दूर जा रहा है, साउथ पोल को अट्रैक्ट कराना है, तो नॉर्थ पोल इंड्यूस होना चाहिए, लाइक दिस। ओके, हाँ, तो यहां मैं लिख देता हूं, व्हेन नॉर्थ पोल इज अप्रोचिंग, north is induced, north is induced when north is receding, moving away. When north is receding away, south is induced, south pole is induced. South is moving towards, yeah, approaching, south pole is approaching, so south is induced, right? South pole is receding, south pole is receding. Very good morning.
देन नॉर्थ इज इंड्यूस्ड। ठीक है, तो पहले तो ये याद रख लो अच्छे से, जो मैंने डायग्राम बनाया अभी देख लो एक बार अच्छे से, कॉपी में नोट कर लो। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो, अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, डायरेक्शन बतानी पड़ेगी इंड्यूस करंट की। ठीक है, जैसे अभी हमने मैग्नेट और लूप का किया ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन लिखना शुरू करो नेक्स्ट पेज में। देखो, क्वेश्चन है फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन ईच लूप चलो फर्स्ट करते हैं, ध्यान से देखना। ये एक लूप है, और ये दूसरा लूप है। एक मैग्नेट है दोनों के बीच में, यहां पर साउथ पोल है, यहां नॉर्थ पोल है। ये मैग्नेट को ना मैं राइट साइड ले जा रहा हूं। दोनों ही लूप को मैं राइट साइड से देख रहा हूं, ध्यान से देखो। सो मुझे करंट कैसे नजर आएंगे दोनों लूप में, बोलो। यहां पर ऑब्जर्वर को बैठा दिया, ये ऑब्जर्वर है। करंट की डायरेक्शन बताना है, बोलो कैसे करेंगे अब। और इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन भी लिख देता हूं। ये कुछ क्वेश्चन है, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 समझ आ रहा है कैसे होगा। गुड मॉर्निंग गाइस, हाँ बोलो आंसर। नाउ यू नो द रूल्स। अच्छा चलो, एक मैं हिंट दे देता हूं। लूप ए के लिए कौन दूर जा रहा है, साउथ पोल दूर जा रहा है ना। तो लूप ए उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो लूप ए में कौन सा पोल बनना चाहिए, साउथ पोल इज मूविंग अवे फ्रॉम लूप ए, सो लूप ए विल अट्रैक्ट साउथ पोल। सो लूप ए में क्या बनना चाहिए, इंड्यूस होना चाहिए। बोलो आंसर।
ओके, रिंकारी के आंसर आ रहे हैं। ओके गुड, चलो देखते हैं। तो ध्यान से देखना, लूप ए में नॉर्थ पोल बन जाएगा, और लूप बी की अगर मैं बात करूं तो लूप बी के लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल बनेगा, राइट साइड साउथ पोल बनेगा। ठीक है, क्योंकि लूप बी के लिए हम देखें तो लेफ्ट साइड से नॉर्थ पोल अप्रोच कर रहा है, तो लूप बी के लेफ्ट फेस में नॉर्थ पोल बनना चाहिए और राइट फेस में साउथ पोल बनना चाहिए। और मैं देख कहाँ से रहा हूँ, राइट से देख रहा हूँ ना, तो यहाँ साउथ पोल नजर आएगा मेरे को। समझ आई बात? सो लूप बी में क्लॉकवाइज होगा, लूप ए में एंटी क्लॉकवाइज होगा। और क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो, ये मैग्नेट अप्रोच भी नहीं कर रहा है, रिसीड भी नहीं कर रहा है, ये तो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर नो करंट इंड्यूस्ड आना चाहिए, नो करंट इंड्यूस्ड इन लूप। ठीक है, लूप में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, बिकॉज मूवमेंट इज not towards or away, because movement of magnet is not towards or away। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 लिखो। एक रीजन है, देखो यहां पर ध्यान से देखना, इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड का एक रीजन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, बट उसका एक बाउंड्री है, बाउंड्री के राइट साइड कोई फील्ड नहीं है, ये बाउंड्री है। ठीक है, तो अभी मैंने क्या लिया, एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, इस लूप को ना मैं राइट साइड मूव करा रहा हूं, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसी रहेगी ये मुझे बताना है। सो कैसे करेंगे, यहां मैं लिख देता हूं नीचे क्वेश्चन, ABCD is rectangular loop moving rightward inside inward uniform magnetic field, inward uniform मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड है, यूनिफॉर्म भी है, बट ओनली लिमिटेड टू लेफ्ट साइड ऑफ बाउंड्री, लेफ्ट ऑफ बाउंड्री, नो फील्ड एग्जिस्ट, नो फील्ड exits right side of boundary। ठीक है, find direction of induced current in the loop, find direction of induced current in loop। ये है क्वेश्चन गाइस।
तो फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है बोलो? फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड है ना? मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है तो फ्लक्स कैसा होगा? वो भी इनवर्ड ही होगा। अब ये जो लूप जैसे पूरा लूप जब अंदर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही है, मतलब व्हेन द लूप इज इनसाइड द फील्ड फ्लक्स इज कांस्टेंट। तो यहां से एक बात मैं लिखना शुरू करता हूं, व्हेन लूप इज fully inside the field, फील्ड के पूरा वो अंदर ही है, then flux is constant। तो फ्लक्स जब चेंज नहीं होगा तो फिर करंट तो जीरो होना है, therefore induced current is zero। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है ना। बट बात यह हो रही है कि कुछ टाइम के बाद वो बाहर निकल आएगा। देख सकते हो थोड़े टाइम के बाद ये लूप ऐसा दिखेगा, ये बाहर कुछ पोर्शन उसका बाहर आ गया है, तो उसका जो इफेक्टिव एरिया है वो इतना आ जाएगा बस। और देख सकते हो थोड़े टाइम के बाद वो और बाहर आ जाएगा, तो इफेक्टिव एरिया बस इतना ही रह गया। हाँ, सो इफेक्टिव एरिया उसका कम हो रहा है फील्ड के अंदर। इट्स इफेक्टिव एरिया इनसाइड फील्ड, effective area inside field is decreasing, ठीक है, once it comes out of the field region, once it start coming out of field region, field region से जैसे जैसे वो बाहर निकलेगा तो उसका इफेक्टिव एरिया जो फील्ड के अंदर है वो कम होने लगेगा। तो फ्लक्स कम हो रहा है ना गाइस, फ्लक्स कम हो रहा है, देयरफॉर इनवर्ड फ्लक्स इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर इंड्यूस्ड फ्लक्स इज इनवर्ड, इंड्यूस्ड फ्लक्स इनवर्ड होगा। सो इंड्यूस्ड करंट क्लॉकवाइज हो जाएगा, सो इंड्यूस्ड करंट इज क्लॉकवाइज, ओके, क्लॉकवाइज आएगा इसका आंसर। वेरी गुड, सोनाली का आंसर सही है, वेरी गुड। तो ऐसे हमको सोचना है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, और फ्लक्स किधर है, इनवर्ड है कि आउटवर्ड है। तो यहां से देख सकते हो कि फ्लक्स इनवर्ड था और डिक्रीज हो रहा है, सो इंड्यूस फ्लक्स भी इनवर्ड ही रहा, तभी ना वो इसको इंक्रीज कर पाएगा, बढ़ा पाएगा। सो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, ओके। ऐसे ही और क्वेश्चन में देता हूं, फोर्थ एग्जांपल लेता हूं, देखो। फोर्थ एग्जांपल देखो कैसा है। एक रीजन है मैग्नेटिक फील्ड का, और ये इसकी बाउंड्री हो गई। बाउंड्री के लेफ्ट साइड कोई फील्ड है, राइट साइड कोई फील्ड नहीं है, ठीक है ना। अब एक लूप है, ये लूप को मैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ला रहा हूं,
तो इसमें इंड्यूस करंट कैसा आएगा ये बताना है। बोलो। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट when a loop is taken inside inward uniform magnetic field region। करो, ट्राई करो, बोलो आंसर। ओके, क्लॉकवाइज आ रहा है। ओके, एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा एंटी क्लॉकवाइज। सोनाली रिंकारी, ओके, एंटी क्लॉकवाइज। धनश्री का भी एंटी क्लॉकवाइज, ओके। बिल्कुल सही गाइस, वेरी गुड। वैसे ही एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हो। कुछ अभी जब पूरा का पूरा लूप बाहर रहेगा फील्ड के तब तो कोई करंट नहीं रहेगा, बट जैसे जैसे स्लोली स्लोली वो अंदर जाने लगेगा तो कुछ टाइम के बाद लूप ऐसा बनेगा। तो इफेक्टिव एरिया इतना आ गया, उसके बाद फिर कुछ टाइम के बाद जब वो और अंदर आ गया है लूप, तो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। सो इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो रहा है व्हेन लूप एंटर्स फील्ड रीजन, जैसे ही लूप फील्ड के अंदर जाने लगा, इफेक्टिव एरिया इनसाइड, ठीक है ना, ये असर्शन रीजन में काम आ सकते हैं ये सब रीजनिंग। इफेक्टिव एरिया इनसाइड फील्ड is increasing, therefore inward flux is increasing, inward flux is increasing, ठीक है। so therefore induced flux will be outward, induced flux will be outward, ठीक है ना। सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज। वेरी गुड, वेरी गुड, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ठीक है, समझा। तो ये इंड्यूस करंट के हम कुछ प्रैक्टिस किए हैं, ठीक है ना। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल कराता हूँ, देखो डीपीपी से मिल जाए तो देखते हैं। एक क्वेश्चन मैं शेयर कर रहा हूँ, देखो जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था ना, डी फाई बाई डी टी का नेगेटिव होता है ईएमएफ, फिर चार्ज फ्लो का भी हमने क्वेश्चंस किए थे। तो जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन 2 ट्राई करो, क्वेश्चन 2। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करो पहले।
Magnetic flux through a circuit of resistance R changes by an amount delta phi in time delta t. Then the total quantity of electric charge that passes any point in the circuit during time delta t is. चार्ज निकालना है, हमने क्वेश्चन किया था क्लास में, तो बताओ क्या कैसे होगा आंसर। इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो पहले, फिर इंड्यूस्ड ईएमएफ को करंट इनटू रेजिस्टेंस से इक्वेट कर देना, और करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। क्वेश्चन 2 सॉल्व करो। ओके चलो देखते हैं। चलो देखते हैं। देखो ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल्टा फाई बाय डेल्टा टी, और ये ईएमएफ को मैं लिख दूंगा करंट इनटू रेजिस्टेंस, करंट हो जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। ठीक है, so delta q by delta t into r resistance is equal to minus of delta phi by delta t, delta t कैंसिल हो गया, so delta q आ जाएगा minus of delta phi by r। ठीक है, ए आ जाएगा आंसर, मैग्नीट्यूड ले लो उसका। वेरी गुड, चलो क्वेश्चन 13 करो, देखो नीचे 13 क्वेश्चन दिया हुआ है, 13 भी ट्राई कर लो। इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन निकालना है ध्यान से सोच के बताना। थर्टीन का आंसर ए ऑप्शन। अच्छा 13 का बोल रहे हो ना आंसर, 13 का बताओ। इलेक्ट्रॉन मूव्स अलोंग लाइन ए बी which lies in the same plane as circular loop of conducting wire as shown. What will be the direction of current induced if any in the loop? अच्छा ये बताओ मेरे को, एक आंसर देना, छोटा सा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है तो करंट कहां से कहां होगा, बोलो।
इलेक्ट्रॉन ए से बी जा रहा है, तो करंट को क्या लेंगे, कहाँ से कहाँ जाएगा? हाँ, बी टू ए हो जाएगा करंट। वेरी गुड। सो करंट बी टू ए हो गया है। तो अभी ध्यान से बताना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आएगी लूप में? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन लूप में क्या रहेगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड लूप? यस रिंकारी, वेरी गुड। सोनाली का भी सही है, इनवर्ड आएगा। वेरी गुड वेरी गुड, इनवर्ड आएगा। ये लूप है, ये करंट है। राइट हैंड थंब रूल से देख सकते हो, राइट हैंड थंब रूल लगा के देख सकते हो कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ इनवर्ड आएगा। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन जैसे पास कर रहा है ना, तो करंट कांस्टेंट तो नहीं है। सो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन पास आ रहा होगा, नज़दीक आ रहा होगा, तो हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा। सो जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा होगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा रहेगा? क्लॉकवाइज। और जब इलेक्ट्रॉन पास कर चुका है ना, इलेक्ट्रॉन जब पास कर चुका होगा फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने लगेगा। एक मिनट, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो शायद मैंने उल्टा बोल दिया, देखो फिर से मैं बता देता हूँ। When electron is approaching, inward magnetic flux is increasing. Therefore, induced current will be, right, good. So, induced flux is outward. इंड्यूस फ्लक्स आउटवर्ड होना चाहिए। सो करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास कर गया ठीक है ना, अभी जो मैंने सिचुएशन बताई वो ये वाली थी। ये लूप है और इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं पर है, इलेक्ट्रॉन अप्रोच कर रहा है, ठीक है ना। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन पास कर चुका है, तो मैं नया डायग्राम बना देता हूँ। अब ये इलेक्ट्रॉन पास कर चुका है, यहाँ कहीं आ गया इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड ही रहेगा बट डिक्रीज हो रहा होगा। अब when electron has passed the loop, inward flux is decreasing. Inward flux is decreasing. Inward flux decrease हो रहा होगा। So induced current का डायरेक्शन क्या आ जाएगा? induced current उसको इंक्रीज करना चाहेगा, तो वो और उसमें कंट्रीब्यूट करेगा वो, ठीक है। तो इंड्यूस्ड करंट कैसा हो जाएगा? क्लॉकवाइज हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन जब अप्रोच कर रहा होगा तो करंट कैसा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। अब इलेक्ट्रॉन पास कर चुका है, बाहर निकल गया है, दूर निकल गया है, तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगी, ठीक है ना। हाँ, तो डी आएगा इसका आंसर। समझ आया? करंट विल चेंज डायरेक्शन एज इलेक्ट्रॉन पास बाय। हाँ, डी आएगा, डी आएगा ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन जब अप्रोच कर रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज, और इलेक्ट्रॉन पास कर चुका है तो क्लॉकवाइज हो जाएगा।
तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हम और करेंगे, ठीक है ना, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए। चलो एक नया क्वेश्चन मैं देता हूं नेक्स्ट पेज में, देखो। ध्यान से देखना। ये एक लूप है, इसे मैं राइट साइड से देख रहा हूं, और ये दूसरा लूप है, इसे भी मैं राइट साइड से देख रहा हूं। ये ऑब्जर्वर है, ठीक है। लूप ए और लूप बी। अच्छा ध्यान से देखना, लूप बी में करंट पहले से ही है क्लॉकवाइज और इंक्रीज हो रहा है। तो लूप ए में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये है क्वेश्चन। करंट इन लूप बी is clockwise and increasing with time. Find direction of induced current in loop A. Find direction of induced current. करो, ट्राई करो, 1 मिनट के अंदर सोच के बताओ जरा, फिर मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा। इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बतानी है, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है ना, सोच के बताओ ध्यान से। तो आज हमारा पूरा लेक्चर यही इसी में चला गया, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट निकालने में। समझ आ रहा है कैसे करना है? अच्छा चलो मैं एक हिंट दे देता हूं, ध्यान से बताना। ये जो लूप बी है, राइट साइड से देखने पे पोल कौन सा बना है, ये बताओ, कौन सा पोल इंड्यूस हुआ है? पोल बता दो मुझे बस, पोल कौन सा इंड्यूस हुआ है? साउथ पोल, वेरी गुड। तो लेफ्ट साइड नॉर्थ पोल बन जाएगा ना। और करंट इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो ये मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, इनका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। स्ट्रेंथ ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल इंक्रीज हो रहा है बिकॉज करंट इंक्रीज हो रहा है, बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। सो जो फ्लक्स की डायरेक्शन होगी कैसी होगी, देखो जो लूप ए है, लूप ए के लिए फ्लक्स की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी होगी, देखो लाइक दिस, फ्लक्स की डायरेक्शन ऐसी होगी, ठीक है ना, क्योंकि नॉर्थ पोल से तो फील्ड लाइंस बाहर आती है ना, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन बाहर आती है, तो वही फील्ड लाइन लूप एक में अंदर घुस रही है,
So flux through A is inward and increasing. लूप A से फ्लक्स इनवर्ड है और इंक्रीज हो रहा है. सो इंड्यूस्ड फ्लक्स आउटवर्ड होना चाहिए. सो फॉर लूप ए, हाँ इंड्यूस्ड नहीं, ध्यान से सुनो. फॉर लूप ए इंड्यूस्ड फ्लक्स कैसा होना चाहिए? आउटवर्ड होना चाहिए. इंड्यूस्ड फ्लक्स इज आउटवर्ड. देयरफॉर इंड्यूस्ड करंट कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए. इंड्यूस्ड करंट इज एंटी क्लॉकवाइज. समझ आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा. देखो लूप बी में नॉर्थ पोल इंड्यूस होगा लेफ्ट की तरफ और साउथ पोल राइट की तरफ, और करंट इंक्रीज हो रहा है लूप बी में, तो नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है, तो फ्लक्स इंक्रीज हो रहा होगा लूप ए के लिए जो कि इनवर्ड है. तो लूप ए के लिए इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स किधर होगा? आउटवर्ड होगा. सो इंड्यूस करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज. ठीक है, बात आई समझ में? हाँ, इसको देख लो ध्यान से. समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज होगा इसका आंसर. चलो नेक्स्ट ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखो. इंड्यूस करंट का डायरेक्शन निकालना है. ये दोनों ही लूप को मैं राइट साइड से देख रहा हूं. लूप ए में करंट क्लॉकवाइज दिख रहा है मुझे और डिक्रीज हो रहा है वो. सो लूप बी में करंट की डायरेक्शन क्या मुझे नजर आएगी? बोलो. लूप बी में करंट की क्या डायरेक्शन मुझे नजर आएगी? ट्राई करो. ट्राई करो योर आंसर. अच्छा चलो ये बताओ, लूप ए में करंट डिक्रीज हो रहा है. ओके, क्लॉकवाइज आ रहा है आंसर. ओके चलो. ऑब्जर्वर बी को देख रहा है, राइट साइड से देख रहा है, ध्यान से देखना.
चलो अच्छा डिस्कस करते हैं इसको। लूप ए में कौन सा पोल दिख रहा है बोलो? नॉर्थ पोल बन रहा है ना लेफ्ट साइड, और नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग। ठीक है ना। अभी इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी कैसी होंगी? ऐसी होगी, ये होगी फील्ड लाइंस। स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। सो लूप बी के लिए अगर मैं देखूं, फॉर लूप बी फ्लक्स इज आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग। देखो मुझे आउटवर्ड फ्लक्स नजर आ रहा है ना, राइट साइड से देख रहे हैं इसे। व्हेन सीन फ्रॉम राइट, ये ऑब्जर्वर को फ्लक्स कैसा नजर आ रहा है? आउटवर्ड, और डिक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड एंड डिक्रीजिंग। सो इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए? सो दैट इंड्यूस्ड फ्लक्स कैसा हो जाए? आउटवर्ड हो जाए। ठीक है। सो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है ना, क्योंकि जो ओरिजिनल फ्लक्स है वो डिक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है। सो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा। सो इंड्यूस्ड करंट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे हमको आंसर लिखना है। ठीक है, क्लियर गाइस, समझ आया? एंटी क्लॉकवाइज आएगा इसका आंसर राइट साइड से देखने पर। हाँ ध्यान से सोचो, मैं दोनों ही लूप को राइट साइड से देख रहा हूं। पहली चीज, लूप ए में करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो नॉर्थ पोल है लूप में ए में, और डिक्रीज हो रहा है करंट। इसका मतलब नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है, नॉर्थ पोल का स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रहा है। और देखो लूप बी में अगर मैं देखूं राइट साइड से, तो मुझे फ्लक्स आउटवर्ड नजर आएगा, और डिक्रीज हो रहा है आउटवर्ड फ्लक्स, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा, इंड्यूस्ड फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा, तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा राइट साइड से देखने पर। ओके, समझ आया? ठीक है, अभी मैं इसके डीपीपीज भेजूंगा मैं इंड्यूस्ड करंट फाइंड करने के। ठीक है, तो दिन भर आज सॉल्व करो, फिर हम क्लास में उसको डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस। ठीक है, चलो कोई डाउट है पूछ लो, नोट कर लो इतना। इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको सपोर्ट करेगा ना, तो आउटवर्ड होना चाहिए। ओरिजिनल फ्लक्स किधर है? ओरिजिनल फ्लक्स किधर है? आउटवर्ड। ओरिजिनल फ्लक्स आउटवर्ड है और डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स उसको इंक्रीज करना चाहेगा ना, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी आउटवर्ड होगा। ठीक है, ओरिजिनल फ्लक्स आउटवर्ड है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंड्यूस्ड फ्लक्स भी आउटवर्ड ही होगा। सो एंटी क्लॉकवाइज होगा करंट। ठीक है, समझा? कोई डाउट? हम्म,
ओके गाइस, थैंक्स अ लॉट। चलो मैं डीपीपी भेजता हूँ, ठीक है। आज दिन भर यही ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना, ये अपने इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन निकालने वाले। बस थ्योरेटिकल में क्वेश्चन दूंगा, लॉजिकल वाले, ठीक है। चलो, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, बाय बाय। चलो फिनिश कर रहा हूँ।